जैसे राजा अयाति को पुरु ने दुखी देख करके, 5 बेटे थे, यदु, अनु, द्रुहु, तुर्वसु, पुरु। 4 बच्चों ने तो अयाति को मना कर दिया। अयाति ने कहा, बेटा मुझे जवानी दे दो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर अभी भोग भोगने से मेरा मन ने भरा नहीं है, इसलिए मुझे जवानी दे दो। 4 बच्चों ने तो मना कर दिया। पिताजी कैसी बात करते हो आप? कोई बाप अपनी बेटे की जवानी चाहेगा? बेटे जवान रहे ये देखना चाहते हैं हर बाप माँ बाप तो। पर छोटा बेटा जो पुरु था, जिससे पूरा कौरव पांडवों का वंश ये चला है महाराज, वो पुरु बेटा था छोटा। उसने कहा, पिताजी शरीर ही आपका दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो मैं अपनी जवानी दे देता हूं, आप भोगो संसार को। मेरा पुत्र होना धन्य हो जाएगा अगर मैं पिता की आज्ञा का पालन कर सकूं, और मेरे आचरण से, मेरे चरित्र से मैं अपने पिता को संतुष्ट कर सकूं, तो मेरा पुत्र होना धन्य हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी रिश्ता जोड़ के बैठे हैं उसको इस तरह से जी करके जाएं कि जहां भी जो रिश्ता है उसको लगे कि हाँ हमें सही रिश्तेदार मिला है महाराज, वो होना पर धन्य हो जाता है। शिष्य शिष्यत्व का निर्वहन कर ले तो शिष्य होना धन्य है, गुरु गुरुत्व का निर्वहन कर ले तो गुरु होना धन्य है, पिता पितृत्व का निर्वहन कर ले तो पिता होना धन्य है, पुत्र पुत्रत्व का निर्वहन कर ले तो पुत्र होना धन्य है। ऐसे ही जो रिश्ता हमने संसार में रख रखा है, निर्वाह अगर उसका हम कर सकें तो वो रिश्ता, परमात्मा का रिश्ता भी छोड़ दो भैया, अगर इन रिश्तों को भी हम ठीक से जी सकें तो भी हमारी अधोगति नहीं परम गति होगी, सदगति होगी महाराज, ऊर्ध्वगति ही होगी। पर हमारा जीवन ऐसा होता है सामान्यतः, लोग हमसे संतुष्ट नहीं रहते हैं, इसलिए घर का आदमी घर वाले की निंदा करने के लिए, पुरुष में तो कम, स्त्रियों में तो बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप में ये बीमारी महामारी की तरह है, अपने घर की स्त्री की निंदा करने के लिए पड़ोसन के घर में जाती है महाराज। या किसी और के साथ घूमने जाएगी, दूसरे घर की स्त्री के साथ घूमने जा रही, नहीं अपने घर की निंदा कर रही है उसकी वहां। अपने घर की निंदा किसी और से करने से कोई आपसे प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि मजे लेता है अंदर अंदर ही। पुरु ने जवानी दे दी थी, अयाति ने 1000 वर्ष तक भोग भोगा, पर भोगा न भोगता वयमेव भोगता, तृष्णा न जीर्णानी वयमेव जीर्णानी। समझ में आ गया था 1000 वर्ष के बाद कि भोगों को मैंने नहीं भोगा है, भोगों ने ही मुझे भोग लिया है, इसलिए वैराग्य आ गया था अयाति के मन में। और शुक्राचार्य की कन्या देवयानी जो उनकी प्रिया थी, उनसे हाथ खड़े कर दिए थे, देवी अब हमसे ये संसार नहीं सदेगा, अब हमारे मन में वैराग्य आ गया है। देवयानी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप वैराग्यवर्ती से रहिए, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपके चरणों की सेवा करती रहूंगी। माताएं भी इतनी मजबूत होती थी। मैं कहाँ कह रही हूं कि आप काम वृत्ति से रहिए, आप भोग वृत्ति से रहिए, आप आसक्ति से रहिए, आप वैराग वृत्ति से रहिए। मैं आपकी प्रिया हूं, मैं पत्नी हूं, आप जिस वृत्ति से रहेंगे मैं उसी में आपके साथ देने को राजी हूं, तैयार हूं महाराज। वैराग्य वृत्ति से। इस बात से पुरु पर इतने प्रसन्न हो गए थे अयाति कि 4 लड़कों को तो चारों दिशाओं का राज्य दिया था, पर पुरु को तो मध्य का राज दिया था, बीच का राज दिया था महाराज।